हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th का मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है सारे फार्मूला को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आपको याद होगा कि ये जो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चैप्टर देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो हम आपको बेसिक भी बताएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है सारा फार्मूला को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम आपको बता दें, पहले बेसिक में ही बात करते हैं। जैसे घन के बारे में आपको पता होना चाहिए, घनाभ, शंकु, गोला, बेलन, इस तरह से ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम घन के बारे में समझते हैं। घन कैसा होता है, एक लीडो वाला छक्का जो होता है वही आपका ये घन का आकार होता है, जिसमें कि सारा भुजा जो है वह बराबर होता है, जिसको आप मान लेते हैं ए करके ऐसे लिख सकते हैं। तो पहला चीज़ है कि घन का भुजा क्या होता है, तो ए इकाई मतलब होता है यूनिट लगाना। जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लगाइएगा, मीटर है तो मीटर में, ये यूनिट लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं लगाइएगा तो यहाँ पे आपका नंबर कट सकता है, इसलिए आप यूनिट सहित समझिएगा। जैसे घन का अगर विकर्ण कभी पूछे, जैसे ये तिरछा तिरछी कोना कोना घन का विकर्ण पूछे तो इसका होता है √3 गुने भुजा। आप ऐसे समझ सकते हैं, √3 गुने ए कह सकते हैं, क्योंकि भुजा का मान हम ए मान लिए तो √3 गुने ए आप लिख सकते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 6 गुने L² भी लिख सकते हैं। अगर किनारा को L लिखते हैं तो L लिख सकते हैं, नहीं तो भुजा को हम A माने हैं तो यहाँ पे 6 गुने भुजा स्क्वायर आप बोल सकते हैं। वर्ग इकाई, इसमें यूनिट लगाना जरूरी है, क्योंकि क्षेत्रफल में आप याद रखिएगा, जैसे सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा का क्यू होता है, यानी AQ होता है। घन इकाई मतलब सेंटीमीटर क्यू चाहे मीटर क्यू, ऐसे आपको देना है। तो ये घन में आपको 3 को फॉर्मूला आप जरूर याद होना चाहिए। विकर्ण क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और घन का आयतन क्या होता है, ये तीनों आसान फार्मूला है। अब हम आपको ले चलते हैं घनाभ की ओर। देखिए घनाभ में भी आपको, घनाभ ईंटा के आकार का होता है, जैसे आप देखे भी होंगे। ईंटा में क्या होता है, लंबाई, ये चौड़ाई और ये है ऊंचाई। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है। तो लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। तो घनाभ का विकर्ण पहले समझ लेते हैं। तो ये तिरछा तिरछी हम निकालेंगे, ये विकर्ण पूछा जाता है। तो √L² + B² + H², यानी तीनों को वर्ग करके जोड़ देना है अंडर रूट में, तो वो आपका घनाभ का विकर्ण आएगा। घनाभ का एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो छोटा कह सकते हैं, छोटा रूप में, तो 2 × लंबाई + चौड़ाई गुने ऊंचाई ऐसे लिखेगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन ऐसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे घनाभ का, ज़्यादा आपको यही पूछा जाता है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो लिखिएगा 2 × LB + BH + HL, यानी वही लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, इस तरह से। और इसमें यूनिट जरूर लगाना है, मतलब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, इस तरह से। उसके बाद है घनाभ का आयतन, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और यहाँ पर सेंटीमीटर में रहता सेंटीमीटर क्यू, घन का मतलब क्यू होता है, सेंटीमीटर क्यू, और मीटर में रहता मीटर क्यू, ये आपको लगाना है। तो घनाभ में भी 3 को इंपॉर्टेंट फार्मूला, घन में भी। अब हम आपको ले चलते हैं शंकु के बारे में। देखिए शंकु यानी कि कौन, इसको आप कह सकते हैं जोकर का टोपी, या आप इस तरह से ये क्या होता है, H होता है, और ये क्या है, L है, और ये क्या है, ये क्या है, R है। R मतलब त्रिज्या। ये तिरछा तिरछी वाला को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और ये सीधा रहेगा उसको ऊंचाई सीधा और H से बोलते हैं, ठीक है। तो ये शंकु जो है, शंकु का आपसे 3-4 सवाल पूछा जाता है। पहला पूछा जाएगा कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का कुल पृष्ठ क्या होता है, शंकु का आयतन और शंकु के आधार का क्षेत्रफल भी कभी कभी आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है πr_l, जहां पर AR तो समझ गए कि त्रिज्या है, L क्या है, तो L को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, यानी तिरछी ऊंचाई आप ऐसे बोल सकते हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो शंकु का होता है, पहले वक्र पृष्ठ तो लिखना ही है, यानी πr लिखना है, लेकिन ये जो आधार है, आधार का क्षेत्रफल भी आपको ऐड कर देना है, यानी आधार तो वृत्त के आकार का होता है, इसलिए πr² होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। क्यों, क्योंकि ये वृत्त के आकार का, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², इसीलिए πr_l में हम क्या जोड़ देते हैं, πr² जोड़ देते हैं, तो वह कुल पृष्ठ हो जाता है। या आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं πr, तो यहाँ बचेगा L + R, वर्ग इकाई, यानी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, या आप ये भी लगा, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है।
उसके बाद आता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसको लगाना है घन इकाई। घन इकाई मतलब यहाँ पर घन मतलब क्यू है, और अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यू, मीटर है तो मीटर क्यू, ऐसे करके, ठीक है। और शंकु के आधार का क्षेत्रफल तो आप समझ गए, क्योंकि वृत्त का आकार का होता है तो इसलिए पाई आर स्क्वायर। जहाँ पर ये तीनों में रिलेशन है यानी संबंध है, एल एच और आर, तीनों में ये एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाता है, इसीलिए एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दो को कोई पता रहे तो तीसरा आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और जहाँ पर डी क्या है तो डी को व्यास बोलते हैं। व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, या आप डी बराबर बोल सकते हैं 2r, या आप बोल सकते हैं r बराबर d/2, यानी व्यास का आधा को त्रिज्या कहा जाता है। तो ये अभी हम आपको बताया घन, घनाभ, शंकु। अब हम आपको ले चलते हैं बेलन और आगे की ओर। देखिए बेलन इस तरह से सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर एक डब्बा आप समझ सकते हैं, जो इस तरह से है, ये आपका ऊंचाई होता है और ये है आपका त्रिज्या, ठीक है। तो ये आप देखे भी होंगे, इस तरह से बहुत सारा पिक्चर आपके दैनिक जीवन में यूज होता है। ये ऊंचाई है और ये आपका त्रिज्या। तो पहला सवाल बनता है बेलन में कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, और वर्ग इकाई यानी कि वर्ग लगाना, मतलब सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो वक्र कहने का मतलब ये जो क्षेत्रफल होता है ये, और अगर कुल पूछे तो ये जो वृत्त एगो ऊपर है और एगो नीचे है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो पहले तो 2 पाई आर एच होता ही है, और क्या करते हैं इसका पाई आर स्क्वायर एच और इसका पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ देते हैं, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड करते हैं। या दोनों में से कॉमन लीजिएगा 2 पाई आर, तो यहाँ बचेगा h प्लस आर, या ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं या आप यहाँ से ये लगा सकते हैं। कुल पृष्ठ पूछे तो ये, और वक्र पृष्ठ पूछे तो ये। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और घन इकाई, ये यूनिट लगाना मत भूलिएगा, घन मतलब क्यू, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यू, मीटर है तो मीटर क्यू। बेलन के आधार का क्षेत्र वही ये वाला वृत्त के आकार का है, तो इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पर इसका भी पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर ऐड किए थे, ठीक है। तो बेलन समझ में आ गया। अब गोला में आते हैं। गोला होता है फुटबॉल के आकार का। ये जो फुटबॉल है इसका आयतन पूछेगा, तो देखिए पहले गोला का वक्र पृष्ठ या कुल पृष्ठ याद रखिएगा, इसमें वक्र कहे या कुल कहे एक के होता है, क्योंकि गोला कटा हुआ कहीं से नहीं होता है, इसलिए इसका होगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, मतलब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। गोला का आयतन अगर पूछे तो 4/3 पाई आर क्यू, जहाँ यहाँ पर लिखना है घन इकाई, मतलब समझ गए होंगे, घन मतलब सेंटीमीटर क्यू लगाना या मीटर क्यू लगाना। व्यास वही फॉर्मूला 2r है, जहाँ पर r का मान आप जानते हैं d/2, यानी व्यास अगर दिए हुए रहे त्रिज्या निकालना हो तो आप आधा कर दीजिएगा व्यास का, तो आपका त्रिज्या निकल जाएगा। यही दो फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना है। उसके बाद आता है अर्धगोला, यानी अर्धगोला किसके आकार का होता है, ये कटोरा के आकार का होता है। कटोरा आप अपने घर में देखे ही होंगे, तो ये कटोरा है, ये मान लीजिए ये r है, ये भी आपका r होगा। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ पूछे तो 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर जो होता है पूरा होता है, उसका आधा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें याद रखिएगा कुल अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो एगो ऊपर वाला ये ऐड हो जाता है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर तो ये वक्र है, और एगो गोला वाला और जोड़ देंगे, मतलब वृत्त के आकार का और जोड़ देंगे तो वो कुल हो जाएगा, यानी 3 पाई आर स्क्वायर जो है। याद रखिएगा अर्धगोला, यहाँ पे 1 नंबर का सवाल बनता है, याद रखिएगा अर्धगोला का कुल पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, और गोला का कुल पृष्ठ पूछे तो 4 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ अगर अर्धगोला का पूछे तो 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन तो इसका आधा कर दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 4/3 है, तो आधा करेंगे तो कितना होगा 2/3 पाई आर क्यू घन इकाई, ठीक है। उम्मीद है आपको घन घना गोला यहाँ तक आप आ गए हैं, अर्धगोला तक। अब हम आपको ले चलते हैं आगे। अब देखिए, अब जो आपका आता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले से भी आपको पता है, फिर भी जान लीजिए ये वृत्त है, और वृत्त का त्रिज्या जो है r से लिखेंगे, r इकाई मतलब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, सेंटीमीटर में ही लिखिएगा इसका या मीटर में, इसमें स्क्वायर नहीं होता है। वृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछे तो पाई आर स्क्वायर, इसको आपको वर्ग इकाई है, मतलब सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर था मीटर स्क्वायर। ये तो सेम चीज़ है, d/2r होता है, r d/2, जहाँ d क्या है व्यास है। अब इसमें अर्धवृत्त आता है, यानी आधा वृत्त आएगा।
तो देखिए आधा वृत्त आएगा तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, तो परिधि 2πr होता है, उसका आधा कर देंगे तो πr आ गया। लेकिन याद रखिएगा यहाँ से यहाँ आपको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ r है, यह भी r है, तो 2r आपको इसमें ऐड करना होगा, या आप r कॉमन ले सकते हैं। तो पाई प्लस 2 इकाई, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, ऐसे समझना है। तो यहाँ पर एक सवाल ये जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ अक्सर स्टूडेंट भूल जाता है, अर्धवृत्त की परिधि अगर पूछे तो r इंटू पाई प्लस 2 होता है, 2πr नहीं होता, ठीक ना, अर्धवृत्त का। लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछे तो पूरा तो πr स्क्वायर होता है, उसका आधा कर देंगे तो 1/2 πr स्क्वायर वर्ग इकाई, यानी इसमें स्क्वायर लगाना है, ठीक है। चतुर्थांश एक नया वर्ड है जो आपको सीखना है, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल आपसे पूछेगा। चतुर्थांश मतलब ये जो अर्धवृत्त था उसको भी आधा कर देंगे ऐसे, तो ये जो पार्ट बचेगा उसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। या आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो वृत्त है इसको 4 पार्ट में बांट देंगे और प्रत्येक पार्ट को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/4, क्योंकि चौथा हिस्सा है, 1/4 πr स्क्वायर यानी वर्ग इकाई। चतुर्थांश की परिधि जब पूछे तो देखिए परिधि इसका भी आधा होगा, यानी πr तो था ही, इसका आधा, तो आधा मतलब πr/2, और लेकिन ये r और ये r जुड़ेगा तो इसलिए 2r। ये तो पूछता नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे अगर कभी पूछ दे कि चतुर्थांश की परिधि, तो नहीं तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो आपको याद रखना ही है। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं त्रिज्यखंड में। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा ही जाएगा। ये मान लीजिए सपोज कीजिए थीटा है, ये त्रिज्या है, ये जो क्षेत्र आपको बन रहा है ये पूरा, ये इसको हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। त्रिज्यखंड से रिलेट मतलब है लघु त्रिज्यखंड यानी छोटा वाला। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट पूछता है, क्वेश्चन तो पूछेगा ही। θ/360 गुने πr स्क्वायर वर्ग इकाई, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लगाना है। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ जो चाप है इसका लंबाई अगर पूछे तो θ/360 और गुना में 2πr। देखिए चाप की लंबाई पूछे तो 2πr और क्षेत्रफल पूछे तो πr स्क्वायर, बाकी सब सेम है, θ/360 θ/360। देखिएगा क्षेत्रफल पूछे तो πr स्क्वायर लगाना है और चाप की लंबाई पूछे तो 2πr, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अब हम आते हैं वृत्तखंड के बारे में, यानी कि सेगमेंट ऑफ सर्किल के। ये जो वृत्त आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये जो पूरा पार्ट अगर निकालते तो इसको त्रिज्यखंड बोलते, लेकिन ये जो आपको स्मॉल पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। और वृत्तखंड से मतलब है लघु वृत्तखंड। ये बड़ा वृत्त पूरा वृत्त है, उसमें से स्मॉल वाला पार्ट जो है उसको हम लोग लघु वृत्तखंड बोलते हैं। लघु वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी ये जो पेंटिंग है इसका क्षेत्रफल पूछे तो आप क्या करिएगा, ये पूरे का निकाल लीजिएगा, यानी पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आपको ये जो त्रिभुज है उसको आपको घटा लेना है, तो आपका ये वाला पेंटिंग बचेगा। जैसे देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ क्षेत्रफल हम अगर निकाल लें, उसमें से व्हाइट वाला को हटा दें, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दें, तो क्या बचेगा, ये पेंटिंग। वही लिखा गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब OAPB, ये त्रिज्यखंड है का क्षेत्रफल में से हम घटा लेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। या आप ऐसे लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब याद हो गया, θ/360 πr स्क्वायर है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये सेम रहेगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर ये r है ये भी r है, तो ये फॉर्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा का मान यहाँ पे आपको दिया रहेगा, इसमें आप रख दीजिएगा। या आप डायरेक्ट यह भी लगा सकते हैं, r स्क्वायर इस दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा θ/360 गुने पाई और एक r स्क्वायर तो कॉमन, तो 1/2 साइन थीटा। थीटा का मान जो यहाँ दे ले रहेगा, r का मान दिए हुए रहेगा, इसमें रखिएगा, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, वलय यानी रिंग का क्षेत्रफल पूछे, यानी एक वृत्त है उसके अंदर भी एगो वृत्त रहेगा, और ये जो आपको क्षेत्रफल ये जो दिखाई दे रहा है ये पेंटिंग एरिया, इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को घटा दीजिएगा। जैसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देना है, तो बड़ा का त्रिज्या मान लेते हैं बड़का r है, छोटका का छोटा r है, तो यानी πr स्क्वायर पहला का हुआ, दूसरा का πr स्क्वायर स्मॉल में, दोनों में से पाई कॉमन ले सकते हैं, यार r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, बड़का r स्क्वायर माइनस छोटका r स्क्वायर, ये होता है वलय का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम आपको ले चलते हैं आगे। लास्ट फॉर्मूला जो है आप लोगों का वो है शंकु का
छिन्नक यानी बाल्टी या गिलास, जिसको देख सकते हैं गिलास के आकार का या बाल्टी के आकार का। ये जो छिन्नक का आपसे आयतन पूछता है, वक्रपृष्ठ पूछता है, कुल पृष्ठ पूछता है। तो देखिए छिन्नक में क्या होता है, ये शंकु के आकार का ही होता है, आगे चल के ये शंकु ऐसे रहता है, ठीक है, लेकिन इसको शंकु में काट दिया जाता है। तो ये जो बाल्टी बचता है इसको छिन्नक बोलते हैं, शंकु का छिन्नक या छिन्नक जिसको फ्रस्टम बोलते हैं। तो शंकु का छिन्नक का आयतन पूछेगा, चाहे छिन्नक का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब ये R1 R2 क्या है, मान लीजिए बड़ा वाला त्रिज्या को हम R1 माने हैं, ये छोटा त्रिज्या होगा तो इसको R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इसमें रखिएगा, आपका आयतन निकल जाएगा। छिन्नक का वक्र पृष्ठ पूछे, वक्र पृष्ठ अगर पूछे तब पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल क्या है, तो ये तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं, या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तो एल कहेंगे। जहां आपको एल अगर निकालना पड़े तो एल बराबर लिखिएगा √h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। एच ऊंचाई है और R1 R2 दोनों का त्रिज्या है, उसको घटा के स्क्वायर कर देना, उससे आपका एल का मान निकल जाएगा। एक और लास्ट इसमें जो आता है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ यानी पूरा कुल पृष्ठ क्या होगा, तो पहले तो ये जो होता है वो लिख दीजिएगा पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, और इसमें आपको ये जो दोनों वृत्त है, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को ऐड कर देना, यानी पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, और ये आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो ये आपका पूरा जो भी आपका फॉर्मूला था 10th में, अगर आप देखेंगे आपका 2 चैप्टर पढ़ना है, एक वृत्त से रिलेटेड एरिया निकालना है, और उसके बाद घन घनाभ शंकु यानी कि बनावट जो मिल के बनता है, जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड सवाल आपका जो भी बनेगा, इस सारा फॉर्मूला इसी में से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो सारा फॉर्मूला पहले से ही आप याद रखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।